मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। आज मैं जिस लीगल मुद्दे पर बात करने जा रही हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की सेक्शन 22 पर एक अहम फैसला दिया है, जो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो सेल एग्रीमेंट और एडवांस पेमेंट से जुड़े मामले में कोर्ट जाते हैं। अगर आपने कभी प्रॉपर्टी डील में एडवांस दिया है तो फिर ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। बात KR सुरेश बनाम आर पूर्णिमा केस की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर आपने सेल एग्रीमेंट के लिए एडवांस पेमेंट या ऑनेस्ट मनी दी है तो वो डील कैंसिल हो गई है तो रिफंड पाने के लिए आपको प्लेंट में स्पष्ट रूप से रिफंड की मांग करनी होगी। इसमें क्या होता है कि एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि कोर्ट सुमोटो यानी खुद से ऐसा रिलीफ नहीं दे सकता। जस्टिस JV पारदीवाला और R महादेवन की बेंच ने कहा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 22 के तहत रिफंड का रिलीफ तभी मिलेगा जब प्लेंट में उसकी प्रेयर शामिल हो। प्लेंट को किसी भी स्टेज पर अमेंड करके रिफंड की ऑल्टरनेटिव रिलीफ मांगी जा सकती है और कोर्ट को इसे स्वीकार करने का जुडिशियल डिस्क्रिशन है, लेकिन बिना प्रेयर के कोर्ट ऐसा रिलीफ नहीं दे सकता। इस केस में अपीलेंट ने सेल एग्रीमेंट के लिए एडवांस पेमेंट दी थी, लेकिन डील पूरी नहीं हुई। उन्होंने प्लेंट में रिफंड की प्रेयर नहीं की और कहा कि ऑल्टरनेटिव रिलीफ मांगना ज़रूरी नहीं, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 22 के क्लॉज 2 के तहत प्लेंट को अमेंड करने का मौका था, लेकिन अपीलेंट ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। कोर्ट ने एक और केस मणिकम बनाम वसंत, जो कि 2022 का केस है, उसका जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिक्री मिलता है तो पोजेशन जैसे एंसिलरी रिलीफ अपने आप मिल सकता है बिना स्पेसिफिक प्रेयर के, लेकिन रिफंड ऐसा रिलीफ नहीं है। इसके लिए स्पष्ट प्रेयर ज़रूरी है। इस केस में अपीलेंट ने न तो बाकी सेल कंडीशन दी, ना ही एग्रीमेंट की शर्तें पूरी की, और इसीलिए रिफंड के लिए प्रेयर ना होने की वजह से कोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी। तो दोस्तों, ये फैसला बताता है कि सेल एग्रीमेंट में एडवांस का रिफंड चाहिए तो प्लेंट में साफ साफ उसे मांगना ज़रूरी है, नहीं तो कोर्ट मदद नहीं करेगा। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले की सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील और विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन ला सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें। ये सारी चीज़ मेरी वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगी, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।